Good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel STA Classes by फरहीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइमिंग में आपको मैक्सिमम मॉडल्स स्टडी कराने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहला जो आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। तो मॉडल वर्ब्स मेनली हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि आपकी एबिलिटी को, आपकी परमिशन को, आपकी पॉसिबिलिटीज़ को, आपकी एडवाइस को, आपकी नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, ईटीसी को शो करती है। जैसे कि यहाँ पर इमेज के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एबिलिटी का मतलब होता है अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं जैसे कि, तो ये आपकी एबिलिटी हुई। आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, मैं रन कर सकती हूँ, है ना? ऐसी एबिलिटीज़ को शो करने के लिए हम लोग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। परमिशन, अगर किसी कमरे के अंदर जाना है या हमें कहीं बाहर घूमने जाना है और हम अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटीज़, संभावना को व्यक्त करने के लिए कि कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है ना, उसको शो करने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। एडवाइस, किसी को अगर हमें कोई एडवाइस देनी है तो एडवाइस देने के लिए भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी मतलब अगर आपने कोई रूल बना दिया है देन उसको आपको फॉलो करवाना होता है ना? तो इसके लिए भी आप क्या करते हो, मॉडल वर्ब का यूज़ करते हो। अब मॉडल वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? तो मेनली यहाँ पर मैंने जितने कम टाइम पे जितने कैरी हो सके उतने कैरी करने की कोशिश किया है। कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कि आपकी हो गई कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड और शैल। ये कॉमन आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इनके रूल्स। कितने रूल्स होते हैं इनमें। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 रूल्स को कैरी किया हुआ है। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ में कभी भी आप बेस फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, जो आपकी मेन वर्ब होगी उसका। जैसे कि यहाँ पर सिंग्स लिखा है जो कि रॉन्ग है, ये आपकी मेन वर्ब है और इसके साथ में आप हमेशा बेस फॉर्म मतलब कि फर्स्ट फॉर्म आप जो है उसका वो यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके साथ में एस, येस आप नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सी कैन सिंग्स जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी कैन सिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका नो टू आफ्टर मॉडल वर्ब्स। आप कभी भी टू इन्फिनेटिव का यूज़ मॉडल वर्ब के साथ में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ही मस्ट टू गो। ही मस्ट टू गो में आप मस्ट के बाद जो टू लगा है वो एरर है, ठीक है? तो आपको कभी भी मॉडल वर्ब्स, क्योंकि यहाँ पे मस्ट आपको मॉडल वर्ब्स दिख रही हैं, तो मॉडल वर्ब के साथ में कभी भी आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। आपको हमेशा ही, नॉट ही मस्ट टू गो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप जो टू है उसका यूज़ नहीं करेंगे। नो एस ई एस विथ मॉडल्स, कभी भी जो मॉडल वर्ब्स होंगे उसके साथ में आपको एस और ई एस नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कैंस, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये एस लिखा हुआ है तो आप एस जो है वो उसको हटा देंगे, जो कि एन, एस कभी भी नहीं लगता है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में। कैन है तो कैन ही लगेगा, मे है तो मे ही लगेगा, बेज नहीं हो सकता, कैंस नहीं हो सकता, शुड्स नहीं हो सकता, वुड्स नहीं हो सकता है, ठीक है? इस तरीके से आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है आप किस तरीके से यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब्स को। तो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है आपका कैन, जो कि यूज़ किया जाता है एबिलिटी और परमिशन के लिए। जब भी हम किसी एबिलिटी को शो करना चाहते हैं, किसी की भी एबिलिटी को शो करना चाहते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है शी कैन स्विम, सी कैन रन, सी कैन फाइट। इस तरीके से आप कभी भी किसी की भी एबिलिटी को शो करना होता है ना, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कैन आई कम इन, तो अगर आपको परमिशन लेनी होती है तब भी आप कैन का यूज़ करते हैं। कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड। कभी भी अगर आप पास्ट एबिलिटी को शो करना चाहते हैं कि मैं पास्ट में ये काम करती थी या मैं इस काम को करने में दक्ष थी, क्षमता थी मेरे अंदर इस काम को करने के लिए, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, कैन की जगह पर आप कुड का यूज़ करते हैं जब पास्ट एबिलिटी को शो कर रहे होते हैं। उसके साथ ही पोलाइट, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है कुड यू हेल्प मी, है ना, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप
कुड का यूज़ करेंगे। कैन क्या है, तो कैन का ही पास्ट एबिलिटी क्या है, कुड है। कैन का यूज़ भी एबिलिटी को शो करने के लिए और कुड का भी यूज़ एबिलिटी, लेकिन कैन का यूज़ प्रेजेंट एबिलिटी और कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी। परमिशन के लिए कैन का यूज़ और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़। इतना हुआ क्लियर। नेक्स्ट है आपका मे का यूज़ हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को शो करने के लिए करते हैं। परमिशन जैसे कि आपने शुरू से स्कूल में कमरे में इंटर होने से पहले मैम से परमिशन ली होती है, क्लासरूम में इंटर होने से पहले परमिशन ली होती है, मे आई कम इन मैम सर, है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने किया ही है। तो मे आई सिट देयर, मे आई कम हेयर, मे आई कम देयर, इस तरीके से जब भी कभी आप परमिशन लेना चाहते हैं सामने वाले से, तब आप मे का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटीज़, इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो कभी भी पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी मे का यूज़ आप ब्लेसिंग्स देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ वेल्थ, गुड हेल्थ। इस तरीके से अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, है ना, तो भी हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइट। माइट का यूज़ क्यों किया जाता है, तो मे का ही जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है, मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है। और इसका यूज़ स्मॉल पॉसिबिलिटीज़ को, मतलब कि ही माइट कम, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब उसके आने की संभावना थोड़ी क्या है, कम है। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं। मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ और माइट स्मॉल पॉसिबिलिटीज़, ये ही डिफरेंस है दोनों में। और मे का जो पास्ट फॉर्म है आप उसको बोल सकते हैं माइट है। नेक्स्ट मोर यूजेज हैं, जैसे कि मस्ट हो गया। मस्ट का यूज़ नेसेसिटी को शो करने के लिए है ना, कि कोई रूल बना दिया है, देन आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नेसेसिटी को शो करने के लिए हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ को दिखाने के लिए, जैसे कि शी मस्ट बी एट होम, वो ज़रूर आएगी, ज़रूर घर पे ही होगी, या वो ज़रूर आएगी। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बिल्कुल भरोसा है आपको कि वो चीज़ होगा ही होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग बिलीफ को शो करने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है शुड। शुड का यूज़ मेनली एडवाइस देने के लिए किया जाता है, जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। विल का यूज़ फ्यूचर में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में हमने पढ़े हैं, फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई भी फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तब आप विल का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ लिया हुआ है आई विल कॉल यू। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो बेसिकली वो प्रॉमिस आपके फ्यूचर के लिए ही होता है, कि मैं ये काम कर दूंगा आपके लिए या कर दूंगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, आई विल हेल्प यू, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रोमिस को करने के लिए भी आप विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका वुड है। विल जो है वो वुड का ही पास्ट फॉर्म है। इसका यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से बिल्कुल पोलाइट में रिक्वेस्ट करना होता है, तब हम ऐसी कंडीशन में वुड का यूज़ करते हैं। और अगर हमारी कोई हैबिट होती है पास्ट में, जैसे कि मैं कभी डेली वॉक किया करती थी, या मैं अपनी किसी भी पास्ट की एबिलिटी को शो करूं, तब ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगी, वुड का यूज़ करूंगी। ये था आपका मॉडल का यूज़। अच्छी तरीके से मे बी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।